जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहां मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सर एनसी कांग्रेस का बढ़त। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहां काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी। अब चंद घंटों का खेल बना है, गिनती वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। नॉमिनेटेड जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी के उसमें नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है वो देश के संसद में पास किया गए कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स है। तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रोविजन था? तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहां था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जहां मर्जी जाएं, ये तो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया कानून है। तब सो रहे थे श्री राहुल गांधी जी और विपक्षी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो तब देश के पार्लियामेंट में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। कांग्रेस विपक्ष में थी। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है तो कांग्रेस फिर से षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र को पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। 5 जो मनोनीत सदस्य होने उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएस हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाकायदा डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि 5 मनोनीत सदस्य होंगे। एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल में आपको बहुत कम सीटें नॉमिनेट करेगा, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष का आरोप देखिए, है। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस हैं
वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलए याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है आपके? मित्र दल कौन है? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है। विकल्प खुला है, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से।